जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण वायवा संहिता उत्तर भाग 22वां अध्याय। श्री उपमन्यु जी ने कहा है, श्री कृष्ण जी, स्थिति, उत्पत्ति और संहार के भेद से न्यास भी 3 प्रकार का होता है। स्थिति न्यास गृहस्थियों के लिए है, उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों के लिए है, लय न्यास सन्यासियों के लिए है, वनवासियों तथा विधवाओं के लिए भी न्यास विधि है। अंगूठे से लेकर कनिष्का तक स्थिति न्यास कहलाता है। दाएं अंगूठे से लेकर बाएं अंगूठे तक उत्पत्ति न्यास है और लय न्यास दाएं अंगूठे से लेकर बाएं अंगूठे तक है। इस प्रकार बिंदु के साथ साथ नकार आदि वर्णों का क्रमशः न्यास कीजिए। तल एवं अनामिका में भगवान सदाशिव का न्यास कीजिए। 10 दिशाओं में पंचाक्षर मंत्र द्वारा न्यास करें। सारी देह को न्यास से पवित्र करके भगवान सदाशिव तथा माता पार्वती जी का पूजन ध्यान करें। शिव के सभी उपासक मस्तक में आ, ललाट में आ, नेत्रों में क्रमशः ई, कानों में उ तथा ऊकार, कपोल यानी गालों में ऋकार तथा ऋकार, दोनों नासिकों में लिकार तथा लिकार, होठों एकार एकार, ऊपर की दंतावली में ओकार, नीचे की दंतावली में ओकार, जिह्वा में आम का तथा तालु में अह का न्यास करना उचित है। इसके अतिरिक्त भक्त जनों को का वर्ण दक्षिण हाथ की 5 संधियों में, चा वर्ग बाएं हस्त की 5 संधियों में, टा वर्ग दाहिने पैर तथा ता वर्ग वाम पैर की संधियों में, पा एवं फा दोनों पसलियों में, पीठ पर बा, भा नाभि में, हृदय में मकार न्यास करना चाहिए। त्वचा से लेकर 7 धातुओं में मकार से सकार तक का वर्ण न्यास करें। हाकार हृदय में, शाकार भ्रिकुटी मध्य में। हे कृष्ण जी, इस प्रकार 50 वर्गों का व्यास रुद्र मार्ग द्वारा करना चाहिए। भगवान सदाशिव साक्षात जीव आत्मा के रूप में मनुष्य के शरीर में स्थित हैं। उनका पूजन ध्यान आदि नित्य करते रहना चाहिए। ज्ञान और ध्यान द्वारा ही शिव भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 23वां अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, पार्वती जी के लिए जैसा कि शंकर जी ने शिव शास्त्रों में वर्णन किया है, उसी के अनुसार मैं पूजा विधि का निरूपण करता हूँ। अंग न्यास आदि कृत्य का तक पूर्ण करें। उसके बाद अपने मन द्वारा पूजन सामग्री की कल्पना करें, तो उससे विधि पूर्वक गणेश पूजन करके दक्षिण तथा उत्तर में नंदीश तथा सुभद्रा को पूजें। फिर निर्मल कमल आसन की भावना करें, उस पर शिव पार्वती जी की स्थापना करें, ध्यान करें, भावनामय सामग्री साधना से भक्ति के साथ पूजन करें, भावनामय पुष्प चढ़ावें। फिर प्रथम कथित विधि विधान से मूर्ति में न्यास आदि करें, भारे क्रम से ध्यान करके पूजें। उसके बाद भावनामय समिधा घृत आदि द्वारा परमेश्वर की नाभि में होम करें। फिर भ्रुकुटी मध्य में परम पवित्र दीप ज्योति के आकार वाले शंकर जी का ध्यान करें। इस प्रकार अपने सभी अंगों में अग्नि कर्म पर्यंत विधि करता जाए। यही मानसिक भावनामय आराधना है। इसे पूर्ण करके फिर देव का अग्नि या स्थांडल्य अथवा लिंग में पूजन करें। 24वां अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, पूजा स्थान की पवित्रता का अर्थ गंध, चंदन तथा पुष्प जल से मूल मंत्र से औक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्नों का निवारण करके, कवच द्वारा अवगुंठन करके, सारी दिशाओं का अस्त्र न्यास करके पूजा स्थल की कल्पना करें। प्रथम कुशा बिछा दें, उसे जल से मार्जित करें। औक्षणी पात्र, अर्धे मात्र, पाद, आचमन आदि सभी 4 पात्रों को शुद्ध करके उनमें जल भरें। 4 पात्रों के अभाव में एक प्रक्षोणी पात्र में पूजा का सब कार्य किया जाता है। फिर विनायक देव के सामने ये स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ रखें और उनका पूजन करें। फिर नंदीश्वर जी का, उनकी पत्नी का पूजन करें। फिर परमेश्वरी के भवन में चलकर उनका पूजन करें। निर्माल्य हटाकर
उनके सिर पर धुले हुए फूल चढ़ावें। ईशान दिशा में चंड की, आधार शक्ति पर श्यामा की, अनंत सर्प की, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और नश्वर आदि सभी का पूजन करें। फिर भगवान सदाशिव और श्री पार्वती जी का भक्ति भावना से पूजन करें। इस पूजन में किसी प्रकार की कमी ना रहनी चाहिए। रतन जड़ित मुकुट, आभूषण, अनेकों प्रकार के पुष्प, छतर, चवर, ताल, व्यंजन, दर्पण आदि सभी वस्तुएं उपहार के रूप में देवें। आरती और पुष्पांजलि करें। जय जय की ध्वनि से देव मंदिर को गुंजित कर दें। अर्पित वस्तुएं किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को समर्पित कर दें। यह वस्तुएं किसी पात्र को देने में ही लाभ है, अन्यथा नहीं। 25वां अध्याय। श्री उपमन्यु जी ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, दीप दान कर लेने के बाद और हवि दान देने से पूर्व आरती के समय आवरण का पूजन भी अवश्यमेव होना चाहिए। ईशान देव से लेकर सदोजात तक और रुद्र से लेकर अस्त्र तक भगवान सदाशिव और शिवा का पूजन पहले आवरण में होना चाहिए। फिर चारों दिशाओं में भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती का मध्य आवरण में पूजन करना चाहिए। फिर हृदय से लेकर अस्त्र न्यास तक पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण और उत्तर में कुबेर का पूजन करना चाहिए। फिर अग्निकोण अग्नि, नैऋत्य में निऋत्रि, वायु कोण में वायु तथा ईशान में ईश का पूजन करना चाहिए। फिर 8 लोकपालों का पूजन करके देव और देवी का दर्शन करके उसके साथ ही आवरण देव का सम्मान करें। नैवेद्य पूर्ण श्रद्धा के अनुसार होना चाहिए। उसके कपूर, कंकोल, जवैत्री, कस्तूरी, केसर, मृगमद, सुगंधित पुष्प इत्यादि इत्यादि देवताओं को अर्पण करने चाहिए। भक्त को सदा भगवान सदाशिव के सन्मुख घृत का दीप जलाना चाहिए। फिर चवर, छत्र, भेरी और मृदंग आदि वस्तुओं को भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती को अर्पण करना चाहिए। हे श्री कृष्ण जी, सबसे विशेष बात तो यह है कि भगवान सदाशिव और भगवती पार्वती में अत्यंत भक्ति रखने से सच्चा उपासक मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 26वां अध्याय। श्री उपमन्यु जी ने कहा, हे श्री कृष्ण चंद्र जी, भगवान सदाशिव और शिव की महिमा का क्या वर्णन करें। शिव पूजन तो परम फलदायक है। देखिए, पतित से पतित, ब्रह्म हत्यारे, मदप, चोर, गुरु पत्नी की और कुदृष्टि से देखने वाले व्यभिचारी पुरुष भी यदि बिना मंत्र के भी भगवान सदाशिव का पूजन करे तो उनका भी तुरंत उद्धार हो जाता है। इसलिए पापियों एवं दुष्टों को भगवान सदाशिव का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। हे श्री कृष्ण चंद्र जी, जो व्यक्ति भीख मांगकर अपना निर्वाह करता है, यदि वह भी भगवान सदाशिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करे तो उसका उद्धार हो जाता है। शिवलोक प्राप्त करने के लिए जलहार, पवनहार या पत्ते चबाने की आवश्यकता नहीं है। केवल पंचाक्षर मंत्र को श्रद्धा व भक्ति के साथ जपता हुआ प्राणी शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। अधिक क्या कहूँ, पूजन अर्चन करने वालों का तो जन्म सफल है। अतः शिव पूजन भक्ति प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसके समान कोई भी धर्म नहीं है। शिव भक्तों को चाहिए कि शिव पूजन के अंतर्गत अपने परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी प्रसाद बांटे। 27वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी की विशेष जिज्ञासा देखकर श्री उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, अब मैं अग्नि कृत्य के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बतलाऊंगा। तनिक ध्यान पूर्वक सुनिए। साधक को अग्नि कुंड की स्थापना कुंड में ठंडलित में वेदी पर लोहे के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में करनी चाहिए। यदि पात्र लोहे अथवा मिट्टी का हो तो एकदम नवीन होना चाहिए। कुंड के चारों ओर 3 मेखला होनी चाहिए। पीपल के पत्ते के समान या हाथी के होंठ की भांति कुंड में योनि की रचना करें। फिर कुंड को मिट्टी व गोबर से लीपें। पात्र को मांझकर अग्नि में तपा लेना चाहिए। हवन के पात्र तथा सामग्री सब चीजें साफ सुथरी होनी चाहिए। मणि द्वारा उत्पन्न की हुई अथवा काष्ठ से उत्पन्न की हुई या किसी ब्राह्मण के घर से लाई हो गई अग्नि की स्थापना कुंड की योनि द्वारा होनी चाहिए। फिर साधक को
3 बार परिक्रमा करके अग्नि का बीज मंत्र बोलते हुए योनि मार्ग द्वारा कुंड में अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सब कार्य योनि द्वारा ही होना चाहिए। हवन जिस सूत्र के आधार पर किया जाए उसका नाम कुंड पर लिखा लिख देना चाहिए। पंचभूत संस्कार के पश्चात आचार्य आचार्य को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। फिर उसे घृत द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। शुचि, श्रुवा सभी यज्ञ के पात्र मार्जन द्वारा शुद्ध कर लेने चाहिए। संस्कार की पवित्रता के लिए 7 बीज मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इससे शिव अग्नि सिद्ध होती है। वहां पर भगवान सदाशिव के आसन की कल्पना करनी चाहिए और उसी में अर्धनारीश्वर भगवान सदाशिव का आवाहन करके पूजन करना चाहिए। फिर दीपक तक का संचन कर और समिधाओं द्वारा हवन करना चाहिए। समिधाएं 12 उंगल की तथा ढाक की होनी चाहिए। खील, जौ, सरसों तथा तिल इन्हें घृत में मिलाकर हवन करना चाहिए। सामग्री को हाथ से चढ़ाना चाहिए और घृत को सुबह से छुड़ाना चाहिए। 3 आहुतियां प्रायश्चित की देनी चाहिए। उसके बाद घृत को सुबह में भरकर उसके ऊपर एक फूल रखकर वैशट तक घृत की धारा देनी चाहिए। फिर देवताओं का विसर्जन करना चाहिए। हवन की भस्म को सुरक्षित रखना चाहिए। यह भस्म चंड कहलाती है। इसके बाद बलि कर्म करना चाहिए। फिर विद्या, कन्या एवं गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। द्वार पे आए हुए निर्धनों को भी भोजन खिलाना चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। भोजन के बाद आचमन करना चाहिए और तत्पश्चात भगवान सदाशिव का ध्यान करके उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। 28वां अध्याय। श्री उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण चंद्र जी, अब आप नैमित्तिक कर्म सुनिए। सभी महीनों के दोनों पक्षों की अष्टमी चतुर्दशी के दिन उत्तरायण में संक्रांति आने पर ग्रहण काल में शिव भक्त को भगवान सदाशिव की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। उत्तरायण के प्रत्येक मास में पंचगव्य को शुद्ध करके उससे भगवान सदाशिव को स्नान कराना चाहिए। बचे हुए पंचगव्य को सव्य भी लेना चाहिए। इसके पीने से उपासक के सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। पौष में पुण्य नक्षत्र में भगवान सदाशिव की आरती उतारनी चाहिए। माघ महीने में मघा नक्षत्र में उपासक को चाहिए कि ऊनी कंबल तथा घृत का दान करे। फागुन महीने में उत्तरा फागुनी नक्षत्र को महान उत्सव मनाना चाहिए। चैत पूर्णिमा के दिन ढोला उत्सव मनाना चाहिए। विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली का उत्सव मनाना चाहिए। जेठ महीने के जेठा नक्षत्र तथा मूल नक्षत्र में जल से भरे हुए घड़ों का दान करना चाहिए। आषाढ़ के उत्तराषाढ़ में पवित्र व्रत धारण करना चाहिए। श्रावण के श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री सदाशिव का प्रकृत प्रकार के सभी मंडल बनाकर पूजन करना चाहिए। भादों के उत्तरा भादव नक्षत्र आने पर भगवान सदाशिव का प्रोक्षण करना चाहिए। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जल क्रीड़ा करनी चाहिए। कुवार असोज के महीने में खीर का दान करना चाहिए और खीर का ही भोजन करना चाहिए। शतभिषा नक्षत्र में लोहे की अंगीठी दान करना चाहिए। कार्तिक के महीने में कृतिका नक्षत्र में सहस बत्ती का दीपक जलाकर दान करना चाहिए। मगशिर महीने में उपासक को आद्रा नक्षत्र में भगवान सदाशिव को घृत से स्नान करवाना चाहिए। उपासक यदि दान करने की शक्ति ना रखता हो तो उसे भगवान सदाशिव का पूजन अवश्य करना चाहिए और उनका उत्सव भी मनाना चाहिए। यदि उपासक को शुभ कार्य करते हुए कोई बाधा आती दिखाई दे, चित्त खेद को पावे, दुराचार में मन लगने लगे, कोई दुष्ट पुरुष दिखाई पड़े, कोई कुस्वप्न दिखाई दे, कोई उपद्रव हो या स्वयं ही रोगग्रस्त हो जाए तो उसे स्नान, पूजा, जप, हवन आदि कार्य पुरश्चत चरण प्रायश्चित से कर लेना चाहिए। उसके बाद उसे शिराग्नि के समीप जाकर कार्य कर लेना चाहिए। इस प्रकार जो भक्त शिव जी की उपासना करता है वह एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 29वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी बोले, हे ब्राह्मण,
आपके श्री मुख से मैं नित्य नैमित्तिक कार्यों की विधि सुन चुका हूँ। अब आप कृपा करके धर्म के अधिकारी मनुष्यों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें। उपमन्यु जी ने कहा, हे महादेव, ऐहिक और आयस्माकिक भेद में कर्म 2 प्रकार के हैं। फिर वह आयुष्मामिक कर्म 5 प्रकार के हैं। क्रियामय, तपोमय, जपोमय, ध्यानमय और सर्वमय। क्रिया में कर्म वह है जिसमें हवन, दान, पूजा आदि किए जाएं। यह कर्म शक्तिशाली मनुष्य के द्वारा ही संपन्न होते हैं और यह शक्ति भगवान शंकर की आज्ञा से ही मुख्य है। शिव आज्ञा पालक पुरुष का कर्तव्य है कि वह काम्य कर्म करे। काम्य कर्म दोनों लोकों में फल देने वाले हैं। भगवान सदाशिव और महेश्वर एक ही हैं। शिव जी के भक्त ज्ञान तथा यज्ञ में लीन रहते हैं और महेश्वर के भक्त कर्म यज्ञ में लीन रहते हैं। अतः अभ्यंतर कर्म शैव तथा बाह्य कर्म महेश्वर हैं। गंध रस वर्ण आदि द्वारा भूमि परीक्षा करके मन चाहे विधान पूर्ति के लिए पृथ्वी के पृष्ठ पर प्रथम पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें। वहां पर 1 हाथ अथवा 2 हाथ मंडल रचें। फिर पहले की विधि से महेश्वर की वो पूजें। उसके बाद 3 तत्व से युक्त साक्षात विद्या मूर्ति सदाशिव की परम शक्ति द्वारा आवाहन करके 5 उपकरणों के साथ साथ पूजन करें। उसके बाद 5 आवरणों का पूजन आरंभ करें। 30वां अध्याय। उपमन्यु जी बोले, हे श्री कृष्ण जी, सबसे पहले भगत भगवान सदाशिव की दाईं ओर गणेश जी और उनकी बाईं ओर षडानंद का पूजन करें। फिर चारों ओर ईशान से लेकर सदोजात तक देवों की अर्चना करें। दूसरे आवरण में पूर्व दिशा के पत्र में बाएं भाग में अनंत दाएं भाग में उसकी शक्ति के साथ सूक्ष्म तत्व पश्चिम की ओर शक्ति सहित भगवान सदाशिव। उत्तर दिशा में एक नेत्र, ईशान कोण के एक दल में शक्ति के साथ साथ रुद्र की पूजा करनी चाहिए। तीसरे आवरण में भव, शर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव, इन 8 का पूजन करें। फिर शक्तियों के साथ 11 मूर्तियों का पूजन करें। उसके बाद पूर्व पत्र में देव का, अग्निकोण में ईशान का इन दोनों के मध्य में भवो उद्धव को और फिर कपलीश का पूजन करें। इसी आवरण में वृषेंद्र का पूजन करें। दक्षिण में नंदी का, उत्तर में महाकाल का, अग्निकोण में शास्त्रों का, दक्षिण दिशा में मृतिकाओं का पूजन करें। उसके पश्चात नैवेत्य कोण में गणेश जी का, पश्चिम में स्वामी कार्तिकेय जी का, वायु में ज्येष्ठा का, उत्तर में भगवती पार्वती का और ईशान कोण में चंड का पूजन करें। चौथे आवरण में सबसे पहले भगवान सदाशिव का ध्यान करें। फिर पूर्व में सूर्य, दक्षिण में ब्रह्मा, पश्चिम में रुद्र तथा उत्तर में भगवान विष्णु का पूजन करें। दूसरे आवरण में भी चारों देवों का पूजन करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रात्रि, इनका भी पूर्व आदि के क्रम से पूजन करें। बाद में 8 ग्रहों चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शनि, राहु और केतु का तीसरे आवरण में पूजन करें। चौथे आवरण में श्री ब्रह्मा जी का पूजन करें। फिर दक्षिण तथा पश्चिम आवरण में रुद्र का पूजन करें। फिर क्रम से हर एक देवता, आचार्य और गुरु आदि का पूजन करें। 5वें आवरण में देव योनियों का पूजन करें और इस प्रकार देव देवियों को आवरण पूर्वक पूजन कर विघ्नों के निवारण के लिए फिर देवेश का पूजन करें। पूजन के समय निरंतर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। उसके बाद भगवान सदाशिव तथा पार्वती जी को उपहार के रूप में उत्तम नैवेद्य अर्पण करें। स्तोत्रों का पाठ करें, भजन गावें तथा पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। उपस्थित सज्जनों का सम्मान करें। तत्पश्चात देवों का विसर्जन करें और आचार्य को पूजा की सामग्री अब अर्पित करें। हे माधव, इस आवरण पूजा को योगेश्वर योग कहते हैं। इसके तुल्य कोई भी योग नहीं है। यह चिंतामणि के समान मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करता है। ओम नमः शिवाय।